मैं कुलदीप दीक्षित आपका स्वागत करता हूं बुंदेली दर्शन न्यूज में और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जयश्रीनगर जन आभार सभा में सुर्खी विधानसभा के जयश्रीनगर पहुंची बीजेपी की फायर ब्रिगेड नेता उमा भारती जी, जहां हेलीपैड से सीधे जयश्रीनगर के रेस्ट हाउस पहुंची। वहां सबसे पहले पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति का चमकता हुआ सितारा बताया। वहीं बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। दरअसल आज मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जयश्रीनगर में आयोजित आभार सभा में शिरकत करने पहुंची, जहां पर उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत पर सुर्खी विधानसभा के वासियों का आभार जताया। साथ ही इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, गोविंद जी का खुद का व्यवहार भी था, ज्योतिरादित्य का भी एक नाम है, वो बहुत जगमगाता हुआ सितारा है भारत की राजनीति का, सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति के नहीं। और इसलिए मेरे मन में था कि मैं एक बार सबको धन्यवाद दे दूं। अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। बंगाल में तो वैसी ही सरकार बननी जैसी यहाँ 2003 में बनी थी। ममता बनर्जी 30-35 सीटों पर सिमट जाएंगी और इसके लिए वही दोषी हैं। वो एक महिला हैं, मेहनती महिला हैं, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है कि वो सबको ही अंत में अकेली रह गई। वो जय श्री राम के नारे पर भड़क जाना, आपको याद हो गाड़ी से उतर के मारने दौड़ पड़ी एक बार। ये तो मंच पे हुआ है जय श्री राम। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जय श्री राम का नारा किसी ने लगा दिया, तो आता भी है, टीवी वाले दिखाते हैं उसको, चैनल वाले, तो वो गाड़ी से उतर के मारने दौड़ पड़ी। अब मोदी जी ने एजेंडा सेट कर दिया, जय श्री राम और दुर्गा ये हमारी आस्था के विषय हैं सबके, लेकिन उनने कहा खेला होवे नहीं विकास होवे। खेल नहीं है राजनीति, यही कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और पूरे चुनाव को बहुत ही सीरियस टर्न दे दिया है। विकास होवे, रोजगार होवे। बंगाल में तो प्रचंड मतों से हमारी विजय होगी। बंगाल में हमारा जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बंगाल बॉर्डरिंग स्टेट है और बंगाल जिस देश से लगी है वहाँ से बहुत घुसपैठी आए हैं, और वो घुसपैठी ही ममता बनर्जी के प्रमुख वोटर थे। और इसलिए बंगाल को तो निजात दिलाना बहुत ज़रूरी था, वामपंथियों से भी और टीएमसी से भी। और ये टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं ये वामपंथियों से ज़्यादा हिंसक हैं, निर्दयी और क्रूर हैं। और इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारा मध्य प्रदेश का एक शेर भेजा, कैलाश। अब वहाँ डेरा जमाया। कैलाश तो अचल होता है ना, तो जाके अचल ही हो गया वहाँ पे, तो उसको कोई चलायमान नहीं कर सका। और फिर पूरे सब लोग डट करके लगे, वहाँ पे विजय होगी। यहाँ पर भी उपचुनाव में बहुत अच्छी विजय हुई। गोविंद भैया बहुत अच्छा जीते, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकार वार्ता के बाद सुश्री उमा भारती सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंची। कार्यक्रम में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जयश्रीनगर के लोगों को सौगात देते हुए जयश्रीनगर से भोपाल दो बसें 4 दिन के अंदर शुरू करने की घोषणा की। वहीं उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, भोपाल के लिए नहीं है तो 4 दिन के अंदर हम 2 बसें जयश्रीनगर से भोपाल को शुरू करवा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब दीदी को सुनने आए हैं, बीच में हम नहीं चाहते। हम गौरतलब है कि उमा भारती सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सुर्खी विधानसभा के बिलहरा में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने गई थी और मतदाताओं से गोविंद सिंह राजपूत को जिताने की अपील की थी, जिसके बाद सुर्खी के मतदाताओं ने गोविंद सिंह राजपूत को भारी मतों से जिताया था। जिसके बाद उमा भारती जी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जयश्रीनगर पहुंची। बुंदेली दर्शन न्यूज के लिए जयश्रीनगर से विशेष संवाददाता प्रशांत दीक्षित की रिपोर्ट।